नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में आज बात करने वाला हूं। ये एक और स्ट्रेटेजी है जो कि आपको जिताता है और लंबे समय में स्टॉक मार्केट में टिके रहना और जीतते रहना और हमेशा कमाते रहना, ये आपको सिखाएगा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरीके से कनेक्टेड है और कब हम लोग को ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहिए और कब वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि ये भी वो स्ट्रैटेजी जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पता होना चाहिए, जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत हाईली अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है, कंपनीज भी छोटी रहती है, स्टॉक का वैल्यू इनिशियली कम रहता है, लेकिन कंपनी का एक्चुअल काम करने का प्रोस्पेक्टिव और ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण यहां पर अगर आज पैसे लगाएंगे तो लंबे समय पे ज्यादा पैसे कमाने का चांस बनता है, राइट। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं, ये क्या है, स्टॉक बाइंग स्ट्रेटेजी जो कि फ्यूचर में जो स्टॉक्स ग्रो हो सकते हैं वैसे स्टॉक्स को आज पहचानना, पिक करना और उसको खरीदने से रिलेटेड है। ग्रोथ इन्वेस्टर हमेशा स्मॉल कंपनीज को फेवर करते हैं जिसपे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज्यादा रहेगी, यंगर कंपनीज रहेंगे जिसमें ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी मार्जिन अच्छी होती है, तो फिर ऐसे में ऐसी कंपनीज को चूज किया जाता है। ग्रोथ इन्वेस्टर हमेशा 5 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। 5 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला, हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर अर्निंग। इसका मतलब आज तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस था वो कैसा है और फ्यूचर में उसकी अर्निंग की संभावनाएं क्या है, ये पहला चीज। दूसरा, ग्रोथ के चांसेस कितने हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है। चौथा, रिटर्न्स ऑन इक्विटी, जितने पैसे हम लगाते हैं उस पे हमारी कमाई कितनी होती है उसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑन इक्विटी, तो रिटर्न्स ऑन इक्विटी यहां पे देखा जाता है। और पांचवा पॉइंट है शेयर प्राइस, जो परफॉर्मेंस मार्केट में चल रहा है उस मार्केट से भी कंपेयर करना है, क्योंकि अगर मार्केट में जो ग्रोथ के चांसेस है उससे ज्यादा प्राइस होगा तो वैसे भी आप नहीं खरीदने वाले हो, ये सब। तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स का 5 की फैक्टर में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ का। इसमें प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का हम लोग ग्रोथ चेक करते हैं, अर्निंग पर शेयर चेक करते हैं और अर्निंग पर शेयर कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ हर साल, ये चेक करते हैं। बेसिक आइडिया क्या रहता है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो सही दिखना चाहिए। रिसेंट पास्ट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है, कंपनी के ऑर्डर्स हैं या कंपनी के पास में जो काम है और कंट्री का सिनारियो, ग्लोबल सिनारियो में ये यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है, तो फिर ये लंबे समय तक चलने वाला है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ। इसमें ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट कंपनी देती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, नॉर्मली क्वार्टर का देती है और कभी एनुअल का भी देती है, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट स्टेटमेंट भी देती है और साल खत्म होता है तो एनुअल स्टेटमेंट भी देती है, जिससे हमको पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये स्पेसिफिक डेट में अनाउंसमेंट किया जाता है, उसमें अर्निंग एस्टिमेट्स भी बताए जाते हैं, इक्विटी का एनालिसिस बताया जाता है। और ये ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा क्लोज अटेंशन देते हैं, इस पे समझते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और ये कंपनी का जो शेयर का प्राइस है क्या फ्यूचर में एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू में से हम लोग सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो फिर जो आता है वो हमारा मार्जिन है, उसको डिवाइड करते हैं सेल से, तो जो परसेंटेज निकलता है वो मार्जिन रेशियो निकलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि बहुत सारी कंपनी का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसका मार्जिन बहुत कम होता है। ओवरऑल फिगर्स में उसके परसेंटेज में प्रॉफिट का रेशियो बहुत कम होता है और उसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है। इसी कारण फ्यूचर में अगर कहीं पर टर्नओवर थोड़ा सा डिप किया तो उस केस में कंपनी डूब सकती है, लेकिन अगर कंपनी का मार्जिन स्ट्रांग है तो वहां टर्नओवर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी वो आराम से कंपनी सस्टेन कर लेगी और अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकती है। जनरली क्या होता है, जो कंपनी अपने प्रीवियस 5 ईयर में प्रॉफिट में है और जो उस इंडस्ट्री में जितना प्रॉफिट और जितना मार्जिन होता है उससे ज्यादा अगर इसका परफॉर्मेंस है तो फिर ये ग्रोथ नेचर का स्टॉक हो सकता है, राइट। चौथा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी। जो भी हम पैसे लगाते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा कमाई करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने को रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, तो ये बेहतर होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कैसे होगा, इसको डिवाइड करेंगे नेट इनकम से, शेयर होल्डर इक्विटी को डिवाइड करेंगे तो जो परसेंटेज आएगा वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा होगा, वहां पे ऑपरेशन और सिस्टम सही होंगे, वहां पे प्रोसीजर सही होंगे और वो बिजनेस को एफिशिएंटली और प्रॉपरली चला रहे होंगे, राइट। पांचवा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्मेंस। नॉर्मली कोई भी स्टॉक 5 साल में डबल नहीं होता। अगर किसी स्टॉक का ग्रोथ रेट 10% है तब जाकर वो 7 साल में डबल होता है, लेकिन अगर किसी का ग्रोथ रेट 15% है तो 5 साल में डबल भी हो सकता है। तो अगर ग्रोथ रेट का एनालिसिस आप करके ये समझ जाते हो कि भाई इसका 15% या उससे ज्यादा है तो आप देख सकते हो कि 5 साल में उसका स्टॉक परफॉर्मेंस जरूर डबल हो सकता है। इसीलिए ऐसे जगह पे
पैसे लगा सकते हो अगर ये इंडस्ट्री यंग है, स्मॉल है, इंटरप्राइजिंग है और प्रोस्पेक्टिव है, राइट। अब हम समझेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टर्स वैल्यू स्टॉक देखते हैं जो कि मार्केट में जितना रेट होना चाहिए था उससे कम में चल रहा होगा, और ग्रोथ इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि फ्यूचर में फंडामेंटल के हिसाब से ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, ये स्टॉक ऐसे देखता है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस में मार्केट में चल रहे होंगे और उसको उसमें डील करने का प्रयास करता है ताकि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में भी उसको फायदा हो जाए। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म वाली चीजों को इग्नोर करता है और लॉन्ग टर्म वाली चीजों को देखता है, लॉन्ग टर्म में उसको फायदा हो रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में उसको डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इस चीज को देखता है। तो दोस्तों ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट जबरदस्त है, इसको फॉलो करने का कोशिश करिएगा। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त काम करें, ऐसी शुभकामनाएं। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।